भी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला। तो 12,800 पोस्ट के लिए आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव जो आप बन सकते हैं। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि 12,000 पोस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट है और बहुत से ज़्यादा वैकेंसी है, 12,800। तो इतने लेवल पर जब आप लोगों के लिए निकला है पोस्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज तक कभी इतने बड़े लेवल पर कभी पोस्ट जो है आया नहीं है और लगता है कि कभी शायद आएगा भी नहीं। तो 12,800 पोस्ट के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपको जो है किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है, सभी जानकारी इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लें, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी बहुत अच्छे से बारीकी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, BA BSc BCom और BSc एग्रीकल्चर कोई भी हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया, पॉलिटेक्निक किया है, फार्मेसी किया है, नर्सिंग किया है, आपका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो है रोज़गार पंजीयन जो है होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ में जब हम आवेदन करते हैं तो आपका रोज़गार पंजीयन जो है होना ही चाहिए। और जॉब वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के लिए आपका 6 महीने पहले रोज़गार पंजीयन जो है होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 वर्ष जो है मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह से होगा, तो ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम बस आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो है लिखित पेपर होगा। लिखित पेपर कहने का मतलब यह है कि आपको लिखना नहीं है, आपका एग्ज़ाम में जो है MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है दिया जाएगा, आपको टिक करना है बस। और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आपका छत्तीसगढ़ के बारे में जो है पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आपको पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, छत्तीसगढ़ की संस्कृतियाँ, बोली, जनजाति, हर एक चीज़ के बारे में आपका नदी नहर और पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में आपका आएगा। तो छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए यदि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी, सामान्य ज्ञान, आपको GK पता नहीं है, तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक लेना चाहिए, क्योंकि इस बुक में इतने अच्छे से बारीकी से बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक जानकारी अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में जो है पूरी कम्प्लीटली जानकारी जो है मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान के बारे में कि किस तरह से क्या है, कौन है, कैसे हैं, आपको हर एक जानकारी पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आपको छत्तीसगढ़ के बारे में हर एक जानकारी मिल सकेगा और आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको बुक लेना है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये सामान्य ज्ञान आपका जो है इंडिया का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के दोनों के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है सामान्य ज्ञान लेना है और इसमें भी बहुत अच्छे से दिया रहता है। और इसके साथ ही आपको जो है प्रतियोगिता सारांश ले लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसमें क्या प्रतियोगिता सारांश प्रश्न बैंक में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्रश्न बैंक आप जो है प्रतियोगिता सारांश का जो है ज़रूर लीजिए और वो भी टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ही आता है, तो वहाँ आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम पंचायत सचिव यदि आप बनना चाहते हैं और आपका करंट अफेयर्स बहुत वीक है तो आप नहीं बन पाएंगे। तो अपना करंट अफेयर जो है बहुत अच्छा रिस्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ में 2 करंट अफेयर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका बुक आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, जो आपका 35 से 40 रुपये में ही मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों करंट अफेयर्स से जो है आप तैयारी कीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोनों आपको लेना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए, समसामयिक घटनाक्रम, घटना चक्र के लिए आपको जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें तो उसके लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है।
और हिंदी के लिए आपको जो है डेलहौसी एकेडमी का बुक लेना है, क्योंकि हिंदी में भी आपका पूरा व्याकरण दिया रहता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये आपका जो है संधि विच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको जो है डेलहौसी एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए यदि आप ग्रामर में पूरी तरह से वीक हैं, एक स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है, जिससे जो है आपके इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है ग्रामर का मास्टर जो है बन सकते हैं। तो आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है। और उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। और मैथ से के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित। तो इन सभी बुक से आप जो है प्रिपरेशन कीजिए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव जो है बन सकते हैं। और इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए आपको जो है दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ में कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा, यदि आपका कम मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको खुद पर बिलीव करना है, किसी और पर बिलीव नहीं करना है। खुद के बारे में आपको सोचना है, कौन क्या पढ़ रहा है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपके बारे में क्या सोचता है ये भी आपको जो है नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई ज़रूर कर पाऊँगा। तो इस तरह से आप जो है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए और आप जो है ग्राम पंचायत सचिव जो है बन सकते हैं। और इसमें आपको सैलरी जो है 20,000 से 22,000 रुपये आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। तो इस तरह से आप जो है प्रिपरेशन कीजिए। और 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है जॉब वैकेंसीज CG में न्यू अपकमिंग वैकेंसी CG वैकेंसी 2022 आपका जो है न्यू वैकेंसीज, न्यू पोस्ट आप लोगों के लिए आता जाता है। तो धीरे धीरे जो है नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको आवेदन कब करना है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको फिर भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है करना है कि कब आ जाए वैकेंसी कोई पता नहीं होता कि। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जब वैकेंसीज नहीं आया तो आप वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग यही सोचते हैं ना कि जब वैकेंसी आएगा तभी वीडियोस बनाना चाहिए और उसके बाद ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसे में आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानिए आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए और आप जो है ग्राम पंचायत सचिव बन जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट आप वीडियो पर ज़रूर कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।